हेलो प्यारे बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो प्रतिशत निकालना बहुत ही आसान है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। तो इसी को आज हम सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। जैसे कि आपका कोई सवाल है, मान लीजिए दिया हो 100, पूछ दे 100 का 20% कितना होगा। कितना कितना होगा। तो बहुत सारे बच्चे प्रतिशत नहीं निकाल पाते हैं, पर उनसे गलतियां नहीं होंगी। तो देखिए प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो पूछा है 100 का, तो सबसे पहले लिखिए 100 का मतलब होता है गुणा। कितना प्रतिशत पूछा पूछा है 20। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100। तो अब देखिए इस तरीके से इसको बना लीजिए, 100 का 20% कितना होगा। तो यहाँ देखिए नीचे 2 जीरो है ना, एक जीरो यहाँ, तो 2 जीरो नीचे तो 2 जीरो ऊपर काट देंगे। अब देखिए 20 में 1 का आप गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 20। नीचे क्या है 1, तो यहाँ क्या लिखोगे 1। जब आप 1 से 20 में भाग दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20। यानी कि 100 का 20% कितना होगा 20। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण आपका है 1000 का 40% कितना 40% कितना कितना होगा। तो सेम वही रूल वही नियम फॉलो करेंगे। तो यहाँ क्या है 1000 का मतलब गुणा, यहाँ क्या है 40, और प्रतिशत कितने से निकालते हैं 100 से। तो देखिए एक जीरो नीचे, एक यहाँ, यानी कि टोटल कितना जीरो है 2 जीरो। तो 2 जीरो नीचे कटा तो 2 जीरो ऊपर काट देंगे। तो ऊपर क्या बचा 10 और 40। 10 में जब आप 40 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 400। यानी कि 4 इकन्ने क्या हो जाएगा 4। एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, तो क्या हो गया 2 जीरो। तो ये आपका हो गया आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है करने तो यहाँ आप सीधे ऐसे भी कर सकते हो, 10 गुणे 40। देखिए जीरो से गुणा जीरो में जीरो हो गया, जीरो से गुणा एक में करोगे तो आप जीरो, 4 से गुणा जीरो में जीरो, 4 इकन्ने 4। जब इसको आप ऐड करोगे जीरो जीरो 4, तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया 400। आपका फाइनली आंसर क्या आ गया 400। तो आप इस तरीके से सवाल को लगा सकते हो। तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। आपका अगला सवाल है, यदि कोई विद्यार्थी 1000 में से 720 अंक लाया तो वह कितना प्रतिशत होगा। जैसे कि आप सब पेपर देते हो तो आपका जब मार्कशीट आपको मिलता है, तो यदि मान लीजिए आपको 1000 में से 720 नंबर मिला तो आप कितना प्रतिशत पाए। तो ये बहुत सारे बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। तो देखिए इसको कैसे निकाला जाता है। देखिए टोटल कितना नंबर है 1000, यहाँ लिख लीजिए 1000। अब इसमें से आप कितना नंबर पाए हो 720 नंबर। अब आपको पता है परसेंटेज किससे निकाला जाता है 100 से, ठीक है ना। तो अब क्या करिए, देखिए एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, दो जीरो यहाँ है ना, दो जीरो से खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ क्या बचा 10, यहाँ क्या बचा 720। तो देखिए यहाँ एक जीरो से यहाँ एक जीरो से यहाँ कट गया, तो टोटल क्या बचा 72। क्या बचा 72, यानी कि कितना परसेंट पाए 72%। ये हो गया आपका आंसर। अगर ऐसे नहीं समझ में आया आपको तो ऐसे भी कर सकते हो, 720 गुणे 100 बटा में क्या करोगे आप 1000। तो जब आप इसको गुणा करोगे तो जानते हो क्या आएगा 7200। नीचे क्या हो जाएगा आपका 1000। देखिए नीचे 3 जीरो ना, 1 2 3, 1 2 3, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कैंसल। तब क्या बचेगा आपका 72 बटा क्या बचेगा 1। तो जब आप 1 से 72 में भाग दोगे तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा 72, यानी कि 72% आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हो। यदि आपको नहीं समझ में आया तो हम आपको अगला सवाल दिखाते हैं लगाकर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपका कुछ अगला प्रश्न इस तरीके से है, यदि कोई 500 में से कितना पा रहा है 450 अंक, 500 में से यदि कोई 450 अंक पा रहा है तो वह कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए अभी जस्ट मैंने बताया ना कितना का टोटल कितना नंबर है 500। अब इसमें से वो कितना पा रहा है 450 पा रहा है। आपको पता है
प्रतिशत किससे निकाला जाता है? 100 से। तो देखिए 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब फाइनली आपका क्या बचेगा? 450/5। अब इससे हमको इसमें क्या करना है? भाग देना है। तो भाग कुछ आप इस प्रकार से भी दे सकते हो, या आप डायरेक्ट भी काट सकते हो। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ। देखिए 5 1 जा 5, 5 9 जा क्या हो गया? 45। 5 से 45 कितनी बार में कटेगा? 9 बार में। यहाँ क्या बचा? जीरो। जीरो कटा नहीं, यहाँ जीरो उतार देंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 90 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब हम भाग विधि से देखते हैं। 5 से 49 45 कितनी बार में जाएगा? 5 से 45 कितनी बार में जाएगा? तो 9 बार में। 5 9 जा क्या हो जाएगा? 45। क्या बचेगा? जीरो। तो जब जो चीज यदि लास्ट में जीरो आता है, नहीं करता है, तो उसको हम क्या करते हैं? ऊपर लिख देते हैं। तो इस तरीके से भी आपका आंसर क्या आ गया? 90। तो आपको एक सवाल और समझाएंगे, उसके बाद आप कुछ लगाइएगा कुछ सवाल। देखिए इधर आपका अगला सवाल है। कोई अगर कह दे आपसे 1000 में से कोई यदि पा रहा है 630 नंबर, 1000 में से यदि कोई पा रहा है 630 नंबर, तो वो कितना प्रतिशत पा रहा है? तो वो कितना परसेंट होगा? यदि 1000 में से कोई 630 अंक पाया तो वो कितना प्रतिशत होगा? तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। एक लाइन ड्रॉ करिए। टोटल कितना है? 1000। इसमें से कितना पाया? 630। अब प्रतिशत पूछा है ना, तो यहाँ क्या करिए? प्रतिशत लिखिए। इसका फार्मूला देखिए क्या होता है। यहाँ आप लिखोगे सबसे पहले जो अंक रहेगा पूर्णांक, यानी कि जो अंक रहेगा पूर्णांक। ठीक है। यहाँ पूर्णांक लिखिए। पूर्णांक में से जो भी यहाँ पाएगा, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, जो भी यहाँ पाया, जैसे 620 630 640 जो भी पाए, इसका मल्टीप्लाई किससे करिए? 100 से। ये इसका फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पूर्णांक क्या है? 1000 का है। पूर्णांक में से कितना पाया? 630। और किससे निकाल? तो आप क्या करिए, नीचे कितना जीरो है? 3 जीरो। ऊपर कितना जीरो? 2 जीरो। तो आप क्या करेंगे? ऊपर 2 जीरो, नीचे 2 जीरो क्या करेंगे? काट देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम? 1 जीरो नीचे है, 1 जीरो ऊपर। जब आप काट दोगे तो आपको फाइनली आंसर क्या आएगा? 63। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि कितना पाएगा? 1000 में से 630 नंबर 630 नंबर पाया, तो इसका प्रतिशत कितना होगा? 63%। तो ये हो जाएगा फाइनली आपका आंसर। तो आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो गुणा के विधि से। तो आप इस तरीके से करिए। देखिए क्या है? 630 गुणे 1000। आप जब इसका गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 63,000। नीचे लिखिए 1000। इसके बाद ऊपर 3 जीरो, नीचे 3 जीरो। जब आप इसको काट दोगे तो इसके विधि से भी क्या आ जाएगा? 63%। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।